नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। डेली वेजेस का मुद्दा आज का नहीं, बहुत सालों पुराना है और ऐसे में आज जम्मू कश्मीर की असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको लेकर जो है सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ी बात कही है। वो उन्होंने ये कहा है कि 6 महीने के अंदर इन डेली वेजेस का हल जो है वो मुमकिन होगा और ऐसे में कमेटी का गठन भी किया गया है। क्या कुछ विभिन्न जो यहाँ के अध्यक्ष हैं या एमएलएज हैं उनका इस पर क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। डेली वेजेस को लेकर जो है सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी एक बड़ी बात कही है कि आने वाले समय में उनके ऊपर जो बड़े लंबे समय से ध्यान नहीं दिया जा रहा था वो अब दिया जाएगा। और खासकर अगर बिजली की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि मैंने सबसे छोटे तबके से जो है शुरुआत की है। देखिए, जहाँ तक आपको यू मस्ट बी नोइंग, जहाँ तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, जब मैंने बजट स्पीच में बात की तो उस वक्त मैंने वो कंसर्न्स जो छोटे मुलाजमों के कंसर्न्स थे उन पे मैंने पूरी बात की कि इट्स गुड कि सारे सोशल सेक्टर्स में बात हुई है, बट वी शुड हैव कंसिडर्ड देयर पेन एंड मिजरी एज वेल। तो आज जो चीफ मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया उसमें जो उन्होंने डाटा कहे या उसका बैकग्राउंड कहे कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, उसके खुल के उन्होंने जवाब दिया। तो मेरे ख्याल में हाउस उस बात से सेटिस्फाई हुआ है, कन्विंस हुआ है कि पुरानी ये जो लाइबिलिटीज है वो एट अ टाइम आगे नहीं चलाई जा सकती। एंड ही हैज एश्योर्ड कि मे बी in the next budget these miseries would be taken care of, but in between he has constituted a committee as well, जो high powered committee है। They have been given 6 months time to come up with the report. सर, कमेटी की अगर बात की जाए तो कमेटी तो बीजेपी की तरफ से भी इस तरह की बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी देखा गया कि डेली वेजेस जो कि त्यों ही अपने मसले मसालों को लेकर बैठे हुए हैं। It is true, but at times you need to see the intention as well. I think CM was sincere and honest in his this gesture of creating a committee to look into the matter. देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो डेली वेजर्स है, एसडीएफ है, हमारे कैजुअल लेबर्स है, वोकेशनल है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आशा है, एनवाईसी है और उसके साथ साथ हमारे रहबरी खेल, रहबरी जंगलात, उनकी भी कुछ डिमांड्स जेन्युइन है। रेगुलराइजेशन ऑलरेडी उनका प्रोविजन है, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरह लद्दाख में उनका इंक्रीज हुआ, उनका मुतालबा हमें भी प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी उसी तरीके से मिले। तो जो इन डेली वेजर्स का जो जेन्युइन डिमांड्स है, ये इनकी सुनवाई हो, इनका रिड्रेसल हो, ये जेन्युइन डिमांड्स है। और हम समझते हैं कि जिस तरीके से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल इशू नहीं है, ये एक इंसानी मसला बन चुका है। उन्होंने कहा कि ये एक जेन्युइन इशू है। जब सरकार मानती है जेन्युइन इशू है, जब सरकार मानती है कि एक इंसानी मसला है, तो एक वेलफेयर स्टेट में सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको इंसाफ दिलाए। भाजपा, जो मैं कहता हूं, जिन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ट्रेनिंग करके आते, ड्रामाबाजी करते हैं, सही सवाल उनसे पूछे गए। अगर 10 साल भाजपा वालों ने यहाँ पर इनका कोई मसला हल किया होता तो आज इतनी बड़ी तादाद इनकी नहीं होती यहाँ पर एहतजाज करते हुए कि हमें इंसाफ दो। तो ये इनकी कौन सी नैतिक इखलाकी हक बनता है आज बात करने का? सरकार के 4 महीने हुए हैं, हम सरकार को जवाबदेह बनाएंगे। जो आपने पूछा, आज सरकार ने कदम उठाया, सब कमेटी की बात की चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में। हम उम्मीद करते हैं, हम इस बात को बहुत संजीदगी से लेंगे और हमारी पार्टी भी पूरी तरीके से इसको मॉनिटर करेगी ताकि डेली वेजर्स को इंसाफ मिले। हमारी पार्टी इनके राइट्स के, हमारे जो आइन में राइट्स और है, चाहे स्टेट की बहाली हो, लद्दाख वापस हो, हमारे राज्य के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा साहब उनके साथी लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के हुकूकों के लिए। और हम समझते हैं कि जो हमारे ये डेली वेजर्स का मामला है, आप यकीन रखिए, हमें उम्मीद है कि इंसाफ होगा। और आपसे मैं कहना चाहूंगा, यदि उनको इंसाफ नहीं होता है, हम हर कोई प्रयास करेंगे। और आज की डेट में भी हम उन भाइयों के साथ हैं, एसडीएफ हो, डेली वेजर्स हो,
छोटी बात नहीं है। हम देखते हैं किस तरीके से इनकी भूमिका है हमारे अस्पतालों में, एसडीएफ पीएचई में किस तरीके से, मैंने कश्मीर में भी देखा जब सर्दी होता है वहां पर सीवियर सर्दी होती है जिसे हम चिले कलान कहते हैं, तो किस तरीके से हमारे टेलीविजर्स अपनी भूमिका निभाते हैं। और आज हम उनकी आवाज के साथ खड़े हैं और उनके इंसाफ के लिए हम कहते हैं कि जस्टिस फॉर ऑल ऑफ देम टेलीविजर्स। और मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जो यहाँ पर किलिंग्स हुई, चाहे मक्खनदीन का वाक़ा हुआ, चाहे सोपोर में वसीम का वाक़ा हुआ, चाहे आज बन्नी में निर्दोष हमारा छोटा मासूम बच्चा 14 साल का वरुण, उस परिवार पे क्या बीतता होगा, हमें उस दर्द का एहसास है। मैंने भी गोलियों के शिकार मैं भी हूं, चाहे योगेश हो चाहे दर्शन हो। हम जवाबदेह सरकार को बनाना चाहते हैं। कैसे ही आप अच्छे दिन कहते हैं कि यहाँ पर निर्दोष लोगों का खून बहता है, और हद ये है कि ये लोग वहां जाते हैं और बाकी लोगों को वहां पर ताजियत करने भी नहीं देते हैं। ये हालात है जम्मू कश्मीर में। और इस भाजपा वालों ने हमारे इस सदन को, हाउस को इतना डिसएम्पावर यहाँ के आवाम को किया है कि यहाँ खून बहता है, और इन्होंने कानून लाया है कि आप उस खून बहेगा लेकिन आप इस पे बात नहीं कर सकते। शर्म है इन लोगों के लिए ऐसा कानून लाया। शेम ऑन दोज पीपल, इन भाजपा वालों पे जो इस कानून के हक में है जिसमें हम या खून बहेगा हम बात भी नहीं कर सकेंगे। मेरा जिस तरह से आज बात हुई है टेलीविजन को लेकर, कमेटी का गठन किया गया है और ये भी कहा गया है सीएम उमर अब्दुल्ला साहब से कि 6 महीने के अंदर ही अंदर जो है इसके ऊपर कोई संज्ञान लिया जाएगा। देखिए, आज बोला है 6 महीने हम भी इंतजार करेंगे। इन्होंने मैनिफेस्टो डाला है, मैनिफेस्टो में अपनी बात रखी है। मुझे पूरी उम्मीद है 6 महीने का वक्त मांगा, मैं एमएलए हूँ, आप भी रहेंगे, चलो ऊपर वाले से दुआ करें हम जिंदा रहें। और 6 महीने तक अगर एक कमेटी बनी तो उन्होंने काम किया, उन्होंने जब कैजुअल लेबरर्स या बाकी जो मुलाजमीन है उनके बारे में कुछ बेहतर किया तो यकीनन बेहतर होगा, तो लोग भी अच्छा बोलेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आप भी हैं हम भी हैं। मैं अंदर सवाल पूछूंगा, आप मेरे से पूछ लेना। और मुझे पूरी उम्मीद है सरकार अपना वादा निभाएगी, क्योंकि इन्होंने वादा किया है, इन्होंने लौट कर फिर आवाम के पास जाना है। ये भाजपा की तरह धर्म पर अगर राजनीति करना चाहेंगे हिंदू और मुसलमान की, तो फिर इनका भरोसा मुझे भी नहीं है। वरना अगर काम की बुनियाद पर वोट लेना चाहेंगे तो जो वादे किए उन्हें पूरा करना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर के लोगों के ये मसाइल है, ये उन लोगों की जरूरत है जिन्होंने अपनी एक उम्मीद दिखाई है वोट की ताकत से, इनको वजूद बख्शा है। और उस वजूद से आज इस ऐवान में बैठकर अपने आप को चीफ मिनिस्टर कहेंगे, अपने आप को मंत्री कहेंगे, और मैं अपने आप को जैसे एमएलए कह रहा हूँ। हमने अपना फर्ज निभाना, उन्होंने अपना फर्ज निभाया है। आज हमारे पे कर्ज है, उस कर्ज को उतारना है, जो वादा हमने किया उसे निभाना। टेलीविजर्स की अगर बात की जाए तो टेलीविजर्स आज से नहीं, बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। बहुत सी सरकारें आई, बात की जाए अगर पीडीपी की, एनसी पहले भी, इससे पहले भी रह चुकी है, कांग्रेस की सरकार रही है, बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन जुमलेबाजी ही हमेशा मिली है। ये मैं उन लोगों के सवाल के जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन 10 साल जब ये लगे थे तब मैं स्कूल में पढ़ता था, और जब से मैं इन लोगों का तमाशा देख रहा हूँ तब से मैं सियासत में हूँ। 10 साल से मैं भाजपा का तमाशा देख रहा हूँ। मोदी जी ने खुद कहा था कि जम्मू कश्मीर में आने के बाद मैं एसपीओज को परमानेंट करूंगा। देख लेना आप उसकी वीडियोस। मोदी जी तो कहता है मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है तो पत्थर की लकीर है। कहाँ है वो लकीर जो 10 साल पहले वादा किया था? कहाँ है वो लकीर जो एसपीओज के साथ वादा किया था, जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ, जो खुशहाली की बात की थी, जो अमन की बात की थी? जम्मू के अंदर आज अमन है, जहां आज भी इन्होंने बीडीसी को इतना बढ़ावा दिया, हर गांव के अंदर 10-10, 20-20 बंदूकें दी। अगर अमन है तो बंदूकें क्यों बांट रहे हो? शांति को खराब क्यों कर रहे हो? आज भी इन्होंने, आज अगर कैजुअल लेबरर्स मांग कर रहे हैं तो ये किसका कसूर है? सवाल भाजपा के लोग। आज भाजपा अपोजिशन में, आज मुंह खोलने का मौका मिला। 10 साल ठुकवाया, अच्छे से डंडे ठुकवाए, पिटवाया, खून बहाया, तब बात नहीं की, तब कंडम नहीं किया। रात को डंडे पड़े तो सुबह यहाँ असेंबली में आकर कंडम करते हैं कि ये जो डांग चलाने वाली पुलिस इनके हाथ में। एलओपी का कहना है कि हमारा राब्ता होम मिनिस्ट्री के, सुन लीजिए, क्या गारंटी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है अपनी बातों पर जो है पूरी नहीं करेगी? तो आप भी देख रहे हो तो लोग भी देख रहे हैं। तो बड़े लंबे समय से टेलीविजन ऐसा नहीं है। देखिए, यकीन जानिए, झूठ यहाँ बिकने नहीं देंगे।
झूठियां बोलने नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि आज असेंबली लगी तो फिर ठप, या मुझे उठाकर निकाल देंगे तो मुझे मैंडेट लेकर तो मुझे बोलेंगे एमएलए नहीं है। महाराज 5 साल के लिए आया है और 6 महीने की डेट दी है, 6 महीने के बाद महाराज से पूछ लेना और मैं इनसे पूछूंगा। शुक्रिया। तो जैसे कि आज आपने देखा यहाँ पर आज असेंबली में डेली वेजेस को लेकर जो है एक कमेटी का गठन जो है सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा किया गया है। अब उम्मीद की जा रही है कि डेली वेजेस की जो लंबी लड़ाई है उसे कहीं ना कहीं अल्प विराम मिलेगा। आने वाले समय में 6 महीने के भीतर ही भीतर शायद डेली वेजेस की सुनवाई जो है उस पर भी जो है कहीं ना कहीं अमल होगा। अब क्या कुछ आने वाले समय में इन डेली वेजेस के साथ होता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन बहरहाल अगर बात की जाए डेली वेजेस की तो आज भी मुद्दा जो है इसी तरह से बना हुआ है। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।